हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन एंड जो उसकी टाइप्स है, उनके जो नेम्स है वो हमने पढ़े थे, राइट। आज की वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास ये दो सेट्स हैं एक्स एंड वाई। इस सेट को हम कहते हैं डोमेन एंड जो ये सेट है इसको हम कहते हैं को डोमेन, राइट। एंड जो रेंज होता है वो होता है जब हमारे पास रिलेशन बनता है। जैसे एक्स और वाई का हमारे पास एक रिलेशन बना है, उसमें जो ये वाई होता है इसको हम कहते हैं रेंज, राइट। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप इज वन फंक्शन। वन फंक्शन। अब वन फंक्शन होता क्या है, यहाँ उन्होंने लिखा है एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट हमारे पास दो सेट्स हैं, एक एक्स है एंड सेकंड वाई है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसमें है ए बी सी। अब यहाँ पर डेफिनेशन में कहा है उन्होंने एवरी एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन क्या होता है? एक्स को हम कहते हैं डोमेन, राइट। हर एक डोमेन की एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। दैट मीन्स 1 की इमेज सपोज करते हैं ए है, 2 की इमेज बी है एंड 3 की इमेज सी है, राइट। तो ये फंक्शन हमारा होगा वन फंक्शन, वन फंक्शन, राइट। वैसे तो नाम से क्लियर है, होता क्या है, वन मतलब किसी एक के साथ, राइट। वन। अब इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इंजेक्टिव भी आ जाएगा, राइट। अब इंजेक्टिव जो वर्ड है वो लिया गया है इंजेक्शन वर्ड से। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन में क्या होता है, आगे नीडल होती है, राइट। नीडल होती है, वो जब इंजेक्ट करती है वो किसी एक पार्ट पे इंजेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे करती है, या वो एक समय पे 5-6 पॉइंट्स पे इंजेक्ट करेगी? नहीं ना, एक पे टच करेगी, राइट। सो इसी को हम कहते हैं वन फंक्शन। एक जो जैसे इसको मान लो नीडल, वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी ना, 2 पे तो नहीं, राइट। सो ये कौन सा फंक्शन होगा? ये होगा हमारे पास वन फंक्शन, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे ये हमारे पास सेट है वाई 1 2 3 ए बी सी डी। ये 1 है, ये ए के साथ है, 2 है वो भी ए के साथ है एंड जो 3 है वो सी के साथ है। अब क्या ये वन फंक्शन होगा? इसमें देखो सभी एलिमेंट्स की एक इमेज है, राइट। बट ये फंक्शन वन फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज डेफिनेशन देखो, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक, या वर्ड लिखा है यूनिक मतलब एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक मतलब किसी एक होगी इमेज। जो इमेज है वो किसी और की प्री इमेज नहीं हो सकती, राइट। यूनिक का मतलब सिर्फ एक। एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा नोट वन फंक्शन होगा, वन फंक्शन, राइट। अब जो फंक्शन वन फंक्शन नहीं होता उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, राइट। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड जो सेकंड एलिमेंट है, उन दोनों की इमेज एक है, ए इमेज, राइट। सो इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। सो मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन विच इज नॉट वन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, राइट।
नाउ हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन, इस फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। फर्स्ट वाले को बोलते थे इंजेक्टिव एंड सेकंड वाले को बोलते हैं सब्जेक्टिव, राइट। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन डोमेन, राइट। अब यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर करता हूँ। जो ये वाला सेट है, इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं इमेज, राइट। एंड जो ये है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, राइट। सो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इन्होंने कहा है इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन डोमेन, राइट। इसका मतलब लेट हमारे पास दो सेट है, ए सेट एंड सेकंड बी सेट। इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी, राइट। इन्होंने कहा है इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन कौन सा होता है, ये वाला। हर एक एलिमेंट किसका, कोडोमेन की एक प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 की सपोज कर लो ए के साथ है, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ एंड डी की 4 के साथ। सो ये फंक्शन हमारा होगा ऑन टू फंक्शन, राइट। इस जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था इसमें हम देखते थे डोमेन को, कि जो डोमेन है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट ऑन टू फंक्शन में हम देखेंगे कोडोमेन को, कोडोमेन, राइट, कि उसकी एक इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, सपोज हमारे पास एक सेट है ए सेट एंड बी सेट। इसमें है 1 2 3 4 एंड इसमें है ए बी सी। अब हम बनाते हैं इनकी इमेज। सपोज 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज वो भी ए है, 3 की इमेज बी है एंड 4 की इमेज सी है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अगर आपको पता नहीं लगा तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोबारा से। डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव सम लिखा है, सम प्री इमेज इन कोडोमेन, यूनिक नहीं लिखा यहाँ पे, सम मतलब कुछ भी। तो ये क्या हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, राइट। ऑन टू फंक्शन हमें बस रिक्वायर ये है कि जो इसके एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स उनकी इमेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, प्री इमेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एक के साथ होगी या 2 के साथ होगा, राइट। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ए एंड ये हमारे पास बी सेट। इस पे है 1 2, इसमें ए बी सी। अब 1 की इमेज है हमारे पास ए, 2 की इमेज है हमारे पास सी। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? इसका सिंपल आंसर है नहीं होगा, बिकॉज जो कोडोमेन के सभी एलिमेंट है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, राइट। अब जो नॉट ऑन टू फंक्शन होता है, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन, राइट। इनटू फंक्शन, अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, राइट। आपको जैसे ब्लैंक भी आ सकता है इसमें, या हमारे पास मान लो MCQ आ जाएगा, उसमें हमसे पूछा जाएगा अ फंक्शन विच इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड डैश। उसकी जगह आपको ऑप्शन दे देंगे 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऐसे, राइट। तो आपका आंसर होगा इनटू फंक्शन, राइट। देन पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन, राइट। अगेन रिवाइज करते हैं। जो फर्स्ट वाला था उसको हम बोलते थे इंजेक्टिव, सेकंड वाले को सरजेक्टिव एंड थर्ड वाले को बाईजेक्टिव, राइट। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ फंक्शन विच आर बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड बाईजेक्टिव और 1 एंड ऑन टू फंक्शन। वैसे तो भाई नाम से क्लियर है, 1 एंड ऑन टू, इसका मतलब क्या हो सकता है? एंड लिखा है बीच में, राइट। मतलब जो 1 भी हो एंड ऑन टू फंक्शन भी हो, उसको हम क्या कहेंगे?
बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मैं आपको ऐसे करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब आपको वीडियो पोस्ट करके उन एग्जांपल को पहले सॉल्व करना है और बताना है कि वो ऑन टू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। सो एग्जांपल इज, लेट हमारे पास ये फर्स्ट सेट है, ए सेट एंड सेकंड बी सेट। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। 1 की इमेज हमारी बी के साथ है, 2 की इमेज सी के साथ है, 3 की इमेज डी के साथ, 4 की इमेज ई के साथ एंड 5 की इमेज ए के साथ है, राइट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन, एक और सेट है एक्स सेट, सेकंड वाई सेट। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ए बी सी डी। अब इसकी इमेज इसके साथ है, इसकी इमेज भी इसके साथ है, थर्ड की इमेज सी के साथ एंड फोर्थ की इमेज डी के साथ है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, इसको मान लेते हैं एम सेट, इसको मान लेते हैं एन सेट। 1 2 3 4, ए बी सी। फर्स्ट की इमेज ए के साथ, सेकंड की इमेज सी के साथ एंड 3 का रिलेशन है बी के साथ। देन फोर्थ एग्जांपल इज, इसको मान लेते हैं पी सेट, इसको मान लेते हैं क्यू सेट। इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसमें है 1 2 3 4। अब इसका रिलेशन है डी के साथ, 2 का रिलेशन है ए के साथ, 3 का सी के साथ एंड 4 का डी के साथ। अब ये 4 एग्जांपल है, आपको वीडियो को पॉज करके इन्हें सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें जो ये पहले 5 एलिमेंट्स हैं उन सभी की एक यूनिक इमेज है, राइट। तो ये 1 1 फंक्शन होगा, राइट, 1 1 फंक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन में क्या होता था, कोडमेन के सभी एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होती थी, बट यहाँ पर एफ की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, राइट। तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, नॉट ऑन टू। देन सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में इन चारों की इमेज है, बट जो ये फर्स्ट और सेकंड है उसकी इमेज सेम है, सो ये नॉट 1 1 फंक्शन होगा। नॉट 1 1 मतलब मैनी 1 फंक्शन, राइट। क्या ये अब ऑन टू फंक्शन है? नहीं है, बिकॉज जो कोडोमेन है उन सभी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो बी है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, राइट। सो ये नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में देखो जो ये कोडमेन है उन सभी की प्री इमेज है, राइट। बट यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए और आपने आंसर दिया ऑन टू फंक्शन, तो जो आपका 1 मार्क है वो कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान दें, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी? फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, a relation f from set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B। बट यहाँ पर देखो जो डोमेन है उसमें जो ये फोर्थ एलिमेंट है इसकी तो कोई इमेज ही नहीं है, सो ये तो वैसे भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, राइट। जो 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है उनकी बात तो बाद में आएगी, पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन तो है ही नहीं,
जब फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू या वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता, राइट। सो ये ना तो ऑन टू फंक्शन है और ना ही ये वन वन फंक्शन है। ऑल्सो ये फंक्शन ही नहीं है, राइट। देन बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। अब ये जो फोर्थ एग्जांपल है इसमें अगर हम पहले डोमेन देखें, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है, राइट। 1 की डी के साथ, 2 की ए के साथ, 3 सी के साथ एंड 4 की बी के साथ। तो ये क्या है, हमारे पास वन वन फंक्शन है, राइट। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू में क्या होता था, जो कोड में है उन सभी की एक इमेज होती थी, सॉरी प्री इमेज होती थी, राइट। अगर हम देखें ए की भी प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज है, जो सी है उसकी भी प्री इमेज है एंड डी की भी प्री इमेज है। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। अब अभी हमने पढ़ा था जो फंक्शन वन वन फंक्शन भी होता है एंड ऑन टू फंक्शन भी होता है, उसको हम कहते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। बाईजेक्टिव फंक्शन ये आपकी एक एग्जांपल भी होगी बाईजेक्टिव की, राइट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड अगली वीडियो में हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, राइट। सो तब तक के लिए गुड बाय।